आइए देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना बेटा, 6 कौन सा है? 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। स्पंदन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या है? क्वेश्चन है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना? 13/12। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। अब बच्चे देख के डर गए, बोले सर ये क्या आ गया थीटा? भैया मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेटा इससे डरना नहीं है, ये महज एक सिंबल है। इसका नाम क्या दे दिया? ए। क्या नाम दे दिया इसका? ये क्या दे दिया? बी। और ये क्या दे दिया? और एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा? भैया आपने इस एंगल को थीटा दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो जिसको पहले आप ए बोल रहे थे, जो आप पहले साइन ए बोल रहे थे, अब वो साइन ए नहीं है, अब वो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो गया। अब वो साइन ए नहीं है, अब वो क्या हो गया? साइन थीटा, क्योंकि ए की जगह आपने क्या नाम दे दिया? थीटा। ए का नाम आपने क्या दे दिया? थीटा। अब भैया देखिए आपको क्या कह रहा है कि सेक थीटा, बातें सुनो पहले, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। यार सेक को देख करके सीधे पलट दो, क्योंकि आप इतना तो जानते हो कि सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस, हाँ या ना? तो सेक थीटा अगर 13/12 है तो कॉस थीटा कितना होगा? 12/13 होगा कि नहीं होगा? 12/13। अब याद करो वही वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ये देखो चांदी आ गया, सी फॉर कॉस, कॉस यानी चांदी, कॉस यानी चांदी, याद आया? सी फॉर कॉस, कॉस यानी चांदी। तो चांदी में यानी कॉस में ऊपर वाला क्या कहलाता है? बेस। और ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। मतलब ये बन गया बेस। क्या बन गया बेटा? बेस। और ये क्या बन गया बेटा? हाइपोटेनस। बोलो हाँ। अब भैया इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा? ए बी होगा कि बी सी होगा? ए बी, क्योंकि जो एंगल से चिपकी हुई साइड होती है वही क्या होती है? बेस। ये तो हमेशा हाइपोटेनस होती है। पहली लाइन में मैंने बताया था कि सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनस। तो कोई कितना भी गधा हो सीधे इसको ले लेगा क्या? 13। क्या ले लेगा? 13। अब भैया बचा बेस, तो ये लेंगे कि ये लेंगे? ये लेंगे बेस। ये क्या हो गया? बेस। अच्छा ये पता नहीं है, बोलो हाँ। ये पता, एक ही थ्योरम, पाइथागोरस। चलो आ जाओ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है? x, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया? 13 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू हाउ मच? 169। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच? 25। एक्स इक्वल टू √25। बोलो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 5। समझ में आया? x इक्वल टू कितना आ गया? 5। क्वेश्चन में अगर बाकी साइड सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर लिख दो, क्वेश्चन में बाकी साइड मीटर में दी है तो मीटर में लिख दो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो लिख दो यूनिट्स। क्या लिख दो? यूनिट्स। मतलब आपको जो रखना रख दो, हमने तो दे दिया यूनिट्स। समझ में आ गया? इधर देखो भाई यूनिट्स आ गया। अब देखो भाई बाकी चीज करते हैं। अब निकालने हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होंगे? साइन कॉस टेन। चलो तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। साइन ए, बट ए की जगह अब कौन खेल रहा है? थीटा। कौन खेल रहा है? थीटा। तो साइन ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। चलो देखो स्पंदन, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5। मतलब जहां पे एक्स था क्या है वो? 5। मतलब परपेंडिकुलर क्या बन चुका है? 5। चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले निकलेगा साइन थीटा। स्पंदन देखो, सोना, सोना यानी साइन। हाँ वेरी गुड। साइन कितना है? P/H। बोलो P कितना निकला? H कितना है? 13। तो आंसर कितना आएगा बोलो? 5/13। हाँ या ना? कॉस थीटा, बोलो कितना होता है कॉस थीटा? क्या होता है कॉस थीटा? चांदी। B/H। B कितना है? 12। H कितना है? 13। सो ये हो गया कितना? 12/13। इसके बाद क्या होता है? तोले। तोले यानी कि 10। तोले यानी कि 10। 10 कितना होता है बोलो? P/B। P कितना है? P कितना है? P कितना? परपेंडिकुलर कितना है? अरे 13 कहाँ है बेटा? हाँ P कितना है? 5 है। P कितना है? 5। एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। P कितना है? 5। और B कितना है?
12, बी कितना है 12। ये देखो ना बेस, अभी नहीं आता क्या परपेंडिकुलर बेस पहचानते, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से चिपकी हुई साइड बेस और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। समझ में आया? हो गया साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा। तो ये 5/13 है, पलट दो कितना आएगा 13/5। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कितना आएगा 13/12। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कितना आएगा 12/5। आ गया समझ में? सारे आंसर आ चुके हैं, नोट कर लीजिए। सिक्स्थ वाला बताते हैं पहले इस, हाँ हेडिंग डालो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सभी लोग ध्यान देंगे, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कह रहा है एंगल ए और एंगल बी, इधर सुनो, एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल होने के बाद कह रहा है कि कॉस ऑफ ए इक्वल टू क्या है? कॉस ऑफ बी। तो कह रहा है कि प्रूफ करो, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। चलो इधर सुनो, ये तो क्वेश्चन ही लिखा मैंने अभी तक। क्वेश्चन लिखा है एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल। और जिसमें गिवन है कि उन दोनों एंगल के लिए कॉस इक्वल है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कुल मिला के आपको ये गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। समझ में आया? अब आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे, सॉल्यूशन। भैया ये आपके पास एक ट्रायंगल ले लो, ये क्या ले लिया आपने? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है, तो ये ले लो एंगल ए और ये ले लो एंगल बी। इसका मतलब ये क्या है? सी। क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि दो एंगल एक्यूट है, इसलिए ये हो गया एंगल ए और ये हो गया एंगल बी। हाँ या ना? अब भैया फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए ध्यान से सुनना, एंगल ए के लिए एंगल के सामने की साइड क्या बनती है? परपेंडिकुलर की बेस? गलत, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड क्या बनती है? परपेंडिकुलर। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो? BC। क्या होगा? BC। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। बेस क्या होगा? AC। बेस इक्वल टू होगा AC। और हाइपोटेनस क्या होगा? AB। हाइपोटेनस क्या? AB। हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी साइड होती है। ये एंगल A की बात हो गई। हाँ, अब रोहन बताएगा एंगल B के लिए। फॉर एंगल B, एंगल B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा रोहन? एंगल B के लिए परपेंडिकुलर, बहुत बड़े वाले गधे हो यार। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड AC। बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? BC। और हाइपोटेनस क्या होगा? AB। हाइपोटेनस क्या रहेगा? AB। चलो भैया ये हमने निकाल लिया एंगल A के लिए और ये एंगल B के लिए। अब क्या गिवन है? cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू कितना? cos B। अब भैया cos का याद करो, cos यानी चांदी, cos यानी चांदी। पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अपन को किससे मतलब है? चांदी से, क्योंकि चांदी का मतलब cos, चांदी का मतलब cos। देखो क्या क्या रहा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन। तो एंगल ए के लिए cos ए क्या? cos ए के लिए बताओ क्या होगा? एंगल ए के लिए cos ए की वैल्यू बतानी है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस कौन है? कौन है? वही कौन? बेस कौन है एंगल ए? इसके लिए एंगल ए के लिए AC। बिल्कुल सही। और हाइपोटेनस कौन है? AB। हाइपोटेनस तो बदलता नहीं है। एंगल B के लिए बेस कौन है? BC है। कौन है बेस? BC है। एंगल B के लिए बेस कौन है? और हाइपोटेनस कौन है? AB से AB। AC इक्वल टू कितना? AC इक्वल टू कितना? AC इक्वल टू कितना? मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल। अब 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अपोजिट साइड के
सामने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यस और नो? अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो इसका एंगल ये क्या है? बी। और इसका अपोजिट एंगल क्या है? इस साइड का अपोजिट एंगल कौन है? ए। और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या है? मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे? क्या यही प्रूफ करना था? सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। नोट करिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको। लिख देता हूं यहां पे, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Opposite equal sides के opposite के एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्लियर?